वो सब पता है, वो सब कहाँ से? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालें इस वक्त की खास खबर पर। जीजा को था अपने साली से अवैध संबंध, विरोध करने पर साली को की बेरहमी से हत्या। अब देखें टीवी 24 एक्सप्रेस खबर बिहार के पूर्णिया से। मामला पूर्णिया जिला के सरसी थाना अंतर्गत बहोड़ा पंचायत की है। यहां पूर्णिया पुलिस ने 25 साल की युवती की हत्या के मामले में शुक्रवार को खुलासा किया। हत्या के 5 दिन बाद पुलिस ने युवती के शव को बरामद किया। इसके साथ ही हत्या के मुख्य आरोपी पप्पू मंडल को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि युवती की हत्या उसके जीजा पप्पू ने की थी। इसके हत्या के बाद लाश को घसीटकर घर के आंगन में लाया, फिर शव को वहीं दफन कर दिया। साले की पत्नी अक्सर अपनी जीजा और साली के बीच चल रहे अवैध संबंध का विरोध करती थी। इससे नाजायज़ जीजा ने साली को पत्नी के हत्या की योजना बनाई। साले की पत्नी की हत्या की योजना बनाई। मामला सरसी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 बहोड़ा पंचायत की है, जहां 5 दिन बाद मिट्टी खोदकर शव को निकाली गई। घटना 8 जून की देर रात करीब 12 बजे की है, जहां वारदात के समय घर के मृतका के ससुर विश्वनाथ मंडल, सास शकुंतला देवी, ननद पिंकी देवी और बच्चे घर के बाहर सोए हुए थे। मृतका की पहचान सरसी के बहोड़ा गांव निवासी गगनदीप मंडल की पत्नी अन्नू देवी, जो 25 वर्ष के रूप में हुई। वारदात वाली रात पप्पू मंडल की पत्नी पिंकी ने सबको दफनाते हुए देख लिया था। पत्नी को धमकाते हुए पत्नी डर गई, लेकिन भाई गगनदीप मंडल से को परेशान देखकर आरोपी पत्नी ने हत्या का राज खोल दिया। 13 जून को मृतका की पत्नी गगनदीप मंडल ने सरसी थाने में जीजा पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद मजिस्ट्रेट बालकृष्ण भारद्वाज, सरसी थाना अध्यक्ष अभय रंजन सिंह और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां जेसीबी से खुदाई में आंगन में सड़ी गली हालत में अन्नू की लाश बरामद की। जहां शव को मिलते ही परिजन में चीख पुकार मच गई। गाँव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं मृतका अन्नू देवी कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के गोदवाड़ा गांव की रहने वाली है, जहां साल 2020 में ही उसकी शादी गगनदीप मंडल से हुई थी। दंपति को एक बेटी नंदिनी कुमारी और एक बेटा आयुष कुमार है। घटना की जानकारी देते हुए आरोपी जीजा पप्पू मंडल की पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि पप्पू मंडल का मेरे बड़ी बहन जानकी देवी से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, जो जालंधर में रहती है और मेरा पिता उसके साथ ही रहना चाहता था। इसके लेकर पति अक्सर मारपीट भी किया करता था। बच्चे समेत उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। भाभी अन्नू देवी उसका विरोध करती थी। इसको लेकर 7 जून को गांव में पंचायत भी हुई थी। 8 जून को देर रात काफ़ी गर्मी होने की वजह से ससुर विश्वनाथ मंडल, सास शकुंतला देवी, ननद पिंकी देवी और बच्चे घर के बाहर मचान पर सोए हुए थे। घर में भाभी अन्नू देवी और भाभी गगनदीप अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। इसी बीच पप्पू मंडल बाथरूम जाने के बहाने उठा। उसके बाद उसकी भी आंख खुली। काफ़ी देर पति को नहीं लौटने के पर वह घर में गई तो उसी दौरान उसकी नज़र पति पर पड़ी, तो वह भाभी की हत्या कर शव को घसीट कर आंगन की एक ओर ले जा रही थी। उससे लाश को आंगन के पीछे दफनाते देखा तो इसी दौरान पति की नज़र उस पर पड़ गई और वह डर गई। आरोपी की पत्नी ने बताया कि मर्डर का राज खोलने पर पति ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके वह डर गई, मगर भाभी की अचानक गायब हो से भाई परेशान देख उनकी मर्डर का राज खोला। 13 जून को मृतका की पति सरसी थाना पहुंचकर जीजा के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को दफनाने की लिखित शिकायत की, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में आंगन की खुदाई पर इस खौफनाक मर्डर का राज खुला। और मृतका की मां कारी देवी ने बताया कि पति और नंदोसी ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। पति की शक था कि नंदोसी से उसका अफेयर है। मेरी बेटी का ना ही किसी से अफेयर था और ना ही है। वहीं सरसी थाना अभय रंजन सिंह ने बताया कि मृतका के पति की ओर से आवेदन मिला था, जिसके बाद घर में खुदाई की गई और युवती का शव बरामद किया गया। मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। लाश शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया गया। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। वो सब पता है, वो सब कहाँ से?
वो नहीं रात काल परसुए हाजिरी हो गेल बहने और उ दोनों हाजिरी भए गेल छै। हाजिरी हो गेल एकरो बाप पकड़ी राती ले हम बाप बहिन माँ कटिया पटनी पर घर का लट लट सब हाय की होता हो इतनी का बच्चा एगो आदमी से अभी भूल खाओ नहीं अभी भूल खाओ ना छो हमरा नुन की दे हो से बात की करते मारा मगर हाथ में एक फोटा कपलो रहे न मार लेते। 13 जून को सरसी थाना अंतर्गत ग्राम बोहरा से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि एक महिला की हत्या करके उसके शव को घर के पीछे छिपाकर गड्ढा खोदकर छिपा दिया गया है। उक्त सूचना का सत्यापन किया गया सरसी थाना के द्वारा। सत्यापन के क्रम में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी करते हुए महिला के शव को निकाला गया। महिला की शव की पहचान अन्नू देवी के रूप में हुई, जो कि कोढ़ा थाने की रहने वाली है। उनकी शादी बोरहा में ही गगनदीप मंडल से हुई थी 2020 में। पूछताछ के लिए हम लोग फिर मृतिका के पति गगनदीप मंडल और मृतिका के नंदोसी और मृतिका की ननद को थाना पे लाए थे। पूछताछ के क्रम में शुरुआती दौर में जो मृतिका के पति हैं गगनदीप के द्वारा अपने बहनोई पे आरोप लगाया जा रहा था कि उनके द्वारा हत्या करके चोरी छिपे सबको छिपा दिया गया है। लेकिन जब गहन पूछताछ हुआ और अन्य बिंदु पे जांच हुई तब मामला यह प्रकाश में आया कि मृतिका के पति ने ही मृतिका की हत्या कर उसके शव को छिपा दिया था गड्ढा खोद करके, और अपने नंदोसी पर ये आरोप मढ़ा जा रहा था। उनके द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। साथ ही जो गड्ढा खोदने के लिए जो कुदाल का प्रयोग किया गया था, अभियुक्त के निशानदेही पे उसकी जब्ती की गई, बरामद किया गया और गगनदीप मंडल गिरफ्तार। हत्या के कारण के संबंध में बताया गया मृतिका के पति के द्वारा कि मृतिका का पिछले 2 वर्ष से किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण आवेश में आकर ये हत्या उसके द्वारा की गई और सबको छिपाया गया।